हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो समर ट्रांसफर विंडो 2025 खत्म हो चुकी है और मैन सिटी ने इस ट्रांसफर विंडो में टोटल मेन 7 साइनिंग्स की हैं। तो आज सारी साइनिंग्स की बात करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग मैन सिटी की विंडो कैसी गई। और आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग मैन सिटी की ट्रांसफर विंडो कैसी गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इस ट्रांसफर विंडो में टोटल 7 मेन साइनिंग्स की हैं। तो सबसे पहले हम उन 4 साइनिंग्स की बात करेंगे जो हमने फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 से पहले की थी। तो हमारी इस ट्रांसफर विंडो की पहली साइनिंग थी रायन एट नोरी। रायन एट नोरी एक लेफ्ट बैक है जिसको हमने साइन किया था वुल्फ से। और टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छा लगा था मैन सिटी की पहली साइनिंग देख के, बिकॉज इतने सालों बाद मैन सिटी ने एक प्रॉपर लेफ्ट बैक साइन किया था। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छी साइनिंग रही है रायन एट नोरी अभी तक मैन सिटी के लिए। और काफी ज्यादा यंग है, सिर्फ 24 इयर्स ओल्ड। एंड रायन एट नोरी अल्जीरिया नेशनल टीम के लिए खेलता है और एज ए लेफ्ट बैक तो खेल सकता है, इवन मिडफील्ड में भी खेल सकता है ऑन लेफ्ट साइड। और रायन एट नोरी को हमने शर्ट नंबर 21 दी है। तो मेरे हिसाब से रायन एट नोरी पिछले 2-3 साल में प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बेस्ट फुलबैक रहा है। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी साइनिंग है मैन सिटी के लिए ये। और अगर मैं फीस की बात करूं तो मैन सिटी ने रायन एट नोरी के लिए टोटल फीस दी अराउंड 40 मिलियन यूरोस। और हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया रायन एट नोरी से फॉर 5 इयर्स अंटिल 2030। और अगर मैं इस ट्रांसफर विंडो की सेकंड साइनिंग की बात करूं तो सेकंड प्लेयर जो हमने साइन किया था इन दिस ट्रांसफर विंडो वो था रायन चर्की। तो रायन चर्की को हमने एज नंबर 10 साइन किया था फ्रॉम लियोन। और रायन चर्की एज ए राइट विंगर भी खेल सकता है, तो काफी वर्सेटाइल प्लेयर है और मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकता है रायन चर्की। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रायन चर्की बोथ फुटेड है और काफी मैजिकल प्लेयर है। और मैन सिटी में रायन चर्की की हमने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी देख ली हैं और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इस साइनिंग के लिए। और रायन चर्की फ्रांस नेशनल टीम के लिए खेलता है और इनिशियली हमने शर्ट नंबर 29 दिया था रायन चर्की को, लेकिन जब ग्रिलिश मैन सिटी छोड़ के गया देन हमने रायन चर्की को शर्ट नंबर 10 दे दी। तो रायन चर्की को हमने केडीबी की रिप्लेसमेंट साइन किया है। रायन चर्की को हमने एज आर क्रिएटर साइन किया है, एज आर नंबर 10 साइन किया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि करंटली रायन चर्की इंजर्ड है और वो 2 मंथ्स के लिए बाहर है। तो ये मैन सिटी के लिए काफी बड़ा ब्लो है, क्योंकि रायन चर्की मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला था मैन सिटी के लिए इन दिस सीजन। और रायन चर्की के लिए हमने लियोन को दिए 36 मिलियन यूरोस प्लस 6 मिलियन यूरोस जो एड ऑन्स हैं। और रायन चर्की ने भी मैन सिटी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अंटिल 2030। और अगर मैं मैन सिटी की थर्ड साइनिंग की बात करूं इन दिस ट्रांसफर विंडो, वो प्लेयर था टिजानी रियंडर्स। तो टिजानी रियंडर्स को हमने एसी मिलान से साइन किया था, जो एक मिडफील्डर है। और लास्ट सीजन टिजानी रियंडर्स सीरिया ए मिडफील्डर ऑफ द सीजन भी था। तो काफी अच्छा प्लेयर है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस प्लेयर में। अगर मैं इस प्लेयर की बात करूं तो 27 इयर्स ओल्ड एंड नीदरलैंड्स नेशनल टीम के लिए खेलता है। और हमने टिजानी रियंडर्स को साइन किया है एज नंबर 8। सो रियंडर्स एक प्रॉपर नंबर 8 तो है, लेकिन नंबर 6 भी खेल सकता है। और हमने देखा है मैन सिटी के साथ उसको नंबर 6 खेलते हुए भी। और टिजानी रियंडर्स का मैन सिटी में सफर काफी अच्छा स्टार्ट हुआ है। आई नो टिजानी रियंडर्स की प्रीमियर लीग में लास्ट 2 गेम्स अच्छी नहीं रही, क्योंकि मेरे हिसाब से टिजानी रियंडर्स को थोड़ा टाइम लगेगा प्रीमियर लीग की पेस में एडजस्ट करने में। और एक बार टिजानी रियंडर्स एडजस्ट हो जाता है प्रीमियर लीग में तो मेरे हिसाब से टिजानी रियंडर्स इस प्रीमियर लीग में सबकी बोलती बंद करने वाला है।
और अकॉर्डिंग टू मी अभी तक टिजानी रिएंडर्स ही हमारी बेस्ट साइनिंग रही है इन दिस ट्रांसफर विंडो। और टिजानी रिएंडर्स को हम शर्ट नंबर 4 देने वाले हैं और टिजानी रिएंडर्स के लिए हमने फीस दी एसी मिलान को 55 मिलियन यूरोस प्लस एड ऑन्स। तो मेरे हिसाब से काफी सस्ते में हमने एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर साइन कर लिया है फ्रॉम एसी मिलान। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो इस प्लेयर का भी कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक है विद मैन सिटी अंटिल 2030। सो मैन सिटी ने इस ट्रांसफर विंडो में चौथा प्लेयर साइन किया, मार्कस बेटनली फ्रॉम चेल्सी। सो बेटनली को हमने अपना थर्ड चॉइस गोलकीपर साइन किया था फ्रॉम चेल्सी। अगर मैं बेटनली की बात करूं तो 33 इयर्स ओल्ड एंड इंग्लिश इंटरनेशनल। और बेटनली को साइन करने का यह भी रीजन था कि होमग्रोन प्लेयर था एंड बेटनली को हमने शर्ट नंबर 13 दी है। और अगर मैं फीस की बात करूं तो काफी नॉमिनल सी फीस दी थी हमने चेल्सी को फॉर बेटनली। और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बेटनली ने विद मैन सिटी अंटिल 2026। सो मैन सिटी ने ये 4 साइनिंग्स फेज 1 ऑफ समर ट्रांसफर विंडो 2025 में की थी बिफोर फीफा क्लब वर्ल्ड कप। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बाद मैन सिटी ने सबसे पहले साइन किया था निपैन को, जो एक मिडफील्डर है। हमने साइन किया था निपैन को फ्रॉम रोजनबर्ग। निपैन की बात करूं सो ओनली 18 इयर्स ओल्ड और नॉर्वे नेशनल टीम के लिए खेलता है और काफी टैलेंटेड मिडफील्डर है और काफी ज्यादा पोटेंशियल है इस प्लेयर में। और इस प्लेयर के लिए मैन सिटी ने रोजनबर्ग को दिए अराउंड 15 मिलियन यूरोस। और निपैन ने भी मैन सिटी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अंटिल 2030। और मैन सिटी ने 2025-26 सीजन के लिए निपैन को लोन पे भेज दिया है टू मिडलसबर्ग, जो एक चैंपियनशिप टीम है। और हमारी इस ट्रांसफर विंडो की 6th साइनिंग थी जेम्स ट्रैफर्ड। सो ट्रैफर्ड जो एक गोलकीपर है उसको हमने साइन किया था बर्नली से और अपना एक्स प्लेयर है, अपना एकेडमी प्लेयर है। और टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा खुशी मेरे को जेम्स ट्रैफर्ड की साइनिंग से ही हुई थी इन दिस ट्रांसफर विंडो। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं जेम्स ट्रैफर्ड के लिए बिकॉज जेम्स ट्रैफर्ड की काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं मैन सिटी के लिए। और मेरे हिसाब से जेम्स ट्रैफर्ड मैन सिटी के लिए काफी अच्छा करने वाला है। अगर मैं जेम्स ट्रैफर्ड की बात करूं सो ओनली 22 इयर्स ओल्ड एंड इंग्लिश इंटरनेशनल। और हमने जेम्स ट्रैफर्ड को शर्ट नंबर 1 दी है। और ट्रैफर्ड के लिए हमने बर्नली को फीस दी अराउंड 31 मिलियन यूरोस। एंड जेम्स ट्रैफर्ड ने मैन सिटी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अंटिल 2030। और अगर मैं मैन सिटी की 7th साइनिंग और लास्ट साइनिंग की बात करूं जो हमने की इन दिस ट्रांसफर विंडो वो थी डोनारुमा। और अगर मैं डोनारुमा की बात करूं सो ओनली 26 इयर्स ओल्ड और इटली नेशनल टीम के लिए खेलता है। और हमने डोनारुमा को दी है शर्ट नंबर 25। और डोनारुमा के लिए मैन सिटी ने पीएसजी को दिए अराउंड 30 मिलियन यूरोस। और डोनारुमा ने भी मैन सिटी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अंटिल 2030 और ऑप्शन भी है फर्दर 1 और साल एक्सटेंड करने का अंटिल 2031। सो मैन सिटी ने इस ट्रांसफर विंडो में ये टोटल 7 प्लेयर साइन किए हैं। और मेरे हिसाब से मैन सिटी की डिसेंट ट्रांसफर विंडो रही है। आई नो मैन सिटी ने एक प्रॉपर राइट बैक साइन नहीं किया, लेकिन अदर देन दैट मैन सिटी ने काफी अच्छी साइनिंग्स की हैं और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं सारी साइनिंग्स को देखने के लिए। आई नो काफी ज्यादा फैंस डाउट कर रहे हैं अपनी साइनिंग्स में। मैं बस इतना कहूंगा कि इस सीजन में अभी सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं, अभी पूरा का पूरा सीजन लगभग बचा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू मी एक बार अपनी न्यू साइनिंग्स को एडजस्ट करने दो, एक बार जेलअप करने दो विद आर प्लेयर्स, फिर आप देखोगे कि कितनी अच्छी साइनिंग्स हैं मैन सिटी की। और टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छी लग रही हैं अपनी नई साइनिंग्स, चाहे जेम्स ट्रैफर्ड हो, रायन चकी हो, एड नोरी हो, टिजानी रिएंडर्स हो। और अब हमने नया गोलकीपर साइन किया है डोनारुमा। और काफी लोग भाई कह रहे हैं कि ट्रैफर्ड के साथ गलत हुआ,
ट्रैफर्ड के साथ गलत हुआ, तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ है। सो मेरे हिसाब से अगर कोई प्लेयर मैन सिटी में है, उसको बेस्ट प्लेयर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन के लिए, और ट्रैफर्ड को फाइट करनी पड़ेगी। और टू बी ऑनेस्ट, ट्रैफर्ड काफी ज्यादा यंग है और मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड अभी रेडी नहीं है चैंपियंस लीग के बड़े मैचेस खेलने के लिए, इवन प्रीमियर लीग के बड़े मैचेस खेलने के लिए। तो डोनारुमा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इन दिस सीजन। सो डोनारुमा मैन सिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रैफर्ड को हेल्प करने में, ट्रैफर्ड को एडजस्ट करने में भी डोनारुमा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, बिकॉज डोनारुमा को बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस है, डोनारुमा को हाई प्रेशर गेम्स में अच्छा परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं टू बी ऑनेस्ट डोनारुमा के लिए। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी के लिए डोनारुमा कैसा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से हम इस सीजन बड़ी गेम्स में, स्पेशली चैंपियंस लीग की बड़ी गेम्स में ट्रैफर्ड पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रैफर्ड पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैन सिटी के लिए एक वर्ल्ड क्लास गोलकीपर साइन करना। और टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता था कि एडरसन ही स्टे करे, लेकिन एडरसन जाना चाहता था और मैन सिटी ने एडरसन को जाने दिया। सो मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ही डोनारुमा था, बिकॉज करंटली मार्केट में वर्ल्ड क्लास गोलकीपर सिर्फ एक ही था, डोनारुमा। और मेरे हिसाब से काफी अच्छी साइनिंग है मैन सिटी के लिए। आई नो काफी लोग कह रहे थे कि हम और अच्छे गोलकीपर के लिए जा सकते थे, लेकिन मेरे हिसाब से मैन सिटी को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो प्रूवन है, और मेरे हिसाब से डोनारुमा ने लास्ट सीजन बता दिया था कि वो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है और हमारे पास हाई पोटेंशियल वाला गोलकीपर ऑलरेडी है। तो हम उसको टाइम देंगे, लेकिन हम एक और गोलकीपर ऐसा साइन नहीं कर सकते जिसको हमें टाइम देना पड़े, बिकॉज हमें ट्रॉफीज जीतनी है इस सीजन, और बिना अच्छे गोलकीपर के ये चीज पॉसिबल नहीं है। आई नो ट्रैफर्ड काफी अच्छा है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ट्रैफर्ड को काफी कुछ सीखना है, और मेरे हिसाब से डोनारुमा और ट्रैफर्ड की काफी अच्छी और हेल्दी फाइट होगी नंबर 1 पोजीशन के लिए, और ये मैन सिटी के लिए काफी अच्छी चीज है। आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी साइनिंग मैन सिटी की क्या रही है इन दिस ट्रांसफर विंडो? लेट मी नो इन कमेंट्स। और आपके हिसाब से मैन सिटी की ट्रांसफर विंडो कैसी रही है, अपनी रेटिंग भी कमेंट सेक्शन में दे देना। अगर मैं मैन सिटी की ट्रांसफर विंडो को रेट करूं तो मैं 10 में से दूंगा 8 पॉइंट फॉर दिस ट्रांसफर विंडो। मेरे हिसाब से अगर हम राइट बैक पोजीशन में लिवरामेंटो को ले आते और अटैक में रोड्रिगो को ले आते, देन मेरे हिसाब से मैन सिटी की ये 10 आउट ऑफ 10 ट्रांसफर विंडो होती। सो अपनी रेटिंग जरूर बताना मैन सिटी की इस ट्रांसफर विंडो की। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।